मेरी प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं राम केवल सर आज आप लोगों को कक्षा 12वीं का फिजिक्स का पहले यूनिट का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कूलॉम के नियम का सदिश रूप पढ़ाने वाला हूँ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ में ये पढ़ लिया था कि दो आवेशों के बीच में क्या लगता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगता है। अब वो बल उस बल जो है एक सदिश राशि है, आवेश सदिश है लेकिन बल क्या है, सदिश राशि है। तो उसको हम लोग सदिश रूप में आज पढ़ेंगे। आइए ध्यान से देखते हैं। मान लो हमारा ये एक्सिस है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। और यहां पर जो है दो बिंदु आवेश है। एक चीज और, जितना एक आवेश दूसरे पर बल लगाता है उतने दूसरा आवेश पहले पर बल लगाता है। मतलब दो आवेशों के बीच जो बल लगता है, जो फार्मूला हमने ज्ञात किया था 1/4πε0 Q1 × Q2/r², उन दोनों जितना बल एक आवेश दूसरे पर लगाएगा उतना दूसरा एक पर लगाता है, विपरीत दिशाओं में लगाता है। उसका सदिश निरूपण देखना है। Q1 और Q2 है, ये मूल बिंदु 0 वो है, और ये आपका ये है और ये आपका बी है। यहां से इसकी दिशा इधर है यूं, और इसकी दिशा यूं है इधर। अब जब सदिश निरूपण किया जाएगा तो इन आवेशों पर बल लगेगा। ये वाला आवेश बल लगाएगा इधर, और ये वाला आवेश इस पर जो बल लगेगा वो इधर लगेगा, एक दूसरे के विपरीत। ये दूरियां जो दर्शाते हैं, अगर हम Q2 से Q2 पर गए, Q2 से Q1 की ओर जा रहे हैं, तो हम ऐसे दर्शाएंगे इसको। और ये बनेगी, इसको हम लोग लिखेंगे R12। इसको क्या लिखते हैं हम लोग, R12 लिखते हैं। मतलब नहीं, 2 से 1 की तरफ। और अगर Q से 1 की तरफ जो Q1 लगा रहा है बल Q2 पर, ये दूरी किधर जाएंगे, उल्टा इधर। तो ये हमारी, इसको लिखेंगे R12। मतलब आवेश 1 से आवेश 2 की ओर जो दूरी है। जो पहला आवेश इस पर बल लगाएगा आवेश 2 पर, उसको लिखते हैं F21। F2 का मतलब दूसरे आवेश पर लगाया गया बल किसके द्वारा, F1 के द्वारा। मतलब Q2 पर Q1 के द्वारा लगाया गया बल, और ऐसे जो आवेश 2 के द्वारा आवेश 1 पर बल लगाया जाएगा उसको डिनोट करते हैं F12। मतलब आवेश 2 पर Q1 के द्वारा लगाया गया बल, और इस पर आवेश Q1 पर Q2 के द्वारा लगाया गया बल। और ये जो दूरियां हैं, आवेश Q1 से Q2 तक की दूरी को R12 जो है, आवेश Q1 से Q2 तक की दूरी, या आवेश Q1 से Q2 की ओर दूरी। आवेश Q1 से Q1 से Q2 की ओर, ये लिख सकते हो
और ऐसे जो R21 है वो आवेश Q2 से Q1 की ओर दूरी, ये दिशा दर्शा रही है। अब एक चीज हम लोगों ने त्रिभुज में वेक्टर वाला नियम पढ़ा था, वेक्टरों को जोड़ने या घटाने का नियम, सदिशों को जोड़ने का नियम या घटाने का नियम। तो जब हम लोगों ने पढ़ा था किसी त्रिभुज में, मान लो एक वेक्टर ये है एक, फिर दूसरा वेक्टर बी है, नोक से नोक जुड़े, तो हमारी परिणामी वेक्टर ये प्राप्त होती थी वेक्टर आर। कब? तब इसमें हम लोग लिखते थे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर आर। लेकिन अगर यही दिशा हमारी विपरीत होती थी, यूं ऐसे, तब यहां घटाते थे, जो परिणामी होता था उसको वेक्टर आर लिखते थे, तब हम घटाते थे। कैसे? इसको वेक्टर ए माना जाए, इसको वेक्टर बी, तो हम लोग लिखते थे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, उल्टा आ रहा है ना, तो जो उल्टा आ रहा है माइनस बी इक्वल टू वेक्टर आर। या यूं लिखते थे वेक्टर आर प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए, क्योंकि ये माइनस था ना, परिणामी प्राप्त हुआ। तो जब इस तरह से हम लोग लिखते थे, तो अब फिर बी उधर ले जाओगे तो क्या होगा? माइनस होगा, यही मिल जाएगा। इस तरह से यहां वेक्टर वाला नियम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे त्रिभुज ओ ए बी में दो तरह से लगेगा त्रिभुज। जैसे इसको, जब इसको लिखेंगे तो ओ बी, वेक्टर ओ बी, इसको हम R1 बोल देते हैं और इसको R2, वेक्टर ओ बी। अब भाई देखो, इस ये वाला नियम लगेगा। तो ये देखिए, इसका मतलब पूछ है, टेल है और सिरा इधर है, तो एक के सिरे से दूसरे का पूछ मतलब जब जोड़ेंगे तो प्लस होगा। तो ओ बी प्लस वेक्टर ए बी इक्वल टू क्या मिलेगा? परिणामी आपको ओ ए, क्या मिलेगा? ओ ए वेक्टर। इनके मानों को रख दीजिए। ओ बी बराबर क्या है आपका? R2, वेक्टर R2 प्लस ए बी बराबर क्या है? ए बी बराबर वेक्टर R21 इक्वल टू ओ ए बराबर क्या है? वेक्टर R1। क्या है? वेक्टर R1। अब हम लोग क्या करेंगे? अगर हमको वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 निकालना है, ये वेक्टर क्या बनेगा? वेक्टर R21, ये मिल गया हमको। अब दूसरी चीज, अगर हमको R21 चाहिए तो ये देखो ध्यान से, इसमें माइनस वाला रूल लगा सकते हैं हम लोग, या इसको जोड़ लेंगे ओ ए, फिर इसका सिरा इसका पूछ, तो ये ले आएंगे, पुनः हमारा हो जाएगा ओ ए, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी, ये वाला, जब ये वाला जोड़ेंगे वेक्टर ए बी, इसमें हम लोग बी से ये गए थे तो बी ये करेंगे, वेक्टर ए बी इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? ओ बी, या बी या ओ बी लिख लो, वेक्टर ओ बी। अब इसमें ओ ए क्या है? R1 वेक्टर प्लस ए बी क्या है? ए बी जो है वेक्टर R12 है इक्वल टू ओ बी क्या है? ओ बी R2 है वेक्टर। अब क्या होगा कि इसको इधर ले जाएंगे तो ये बनेगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 इक्वल टू R वेक्टर 1, ये मिलेगा। मतलब इसका विपरीत आया, या यूं कर देंगे हम लोग, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, R1 का माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो वेक्टर मिलेगा R1 इंटू R2 बराबर वेक्टर R12, क्या हो जाएगा? वेक्टर R12।
या यूं लिख लीजिए R1 माइनस R2 माइनस इसको कर लेंगे माइनस वेक्टर R12, या हम इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी जो हमारी R1 R2 होगी, R1 माइनस R2, जो वेक्टर R1 माइनस R2 होगी वो हमारी प्लस होगी, और जो ये वाली एक माइनस होगी। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, ये जो वेक्टर ये है इसको रखेंगे तो ये प्लस होगी, और इसको रखेंगे तो क्या होगी, माइनस होगी। मेरे प्यारे साथियों ध्यान से देखना, वेक्टर के जोड़ने का जब हम एक के सिरे को दूसरे वेक्टर के पूछ को जोड़ते हैं, वेक्टर बी इसको मान लेते हैं, तो ये प्लस वाला रूल लगेगा, ये दोनों जुड़ेगा, परिणामी मिलेगा तीसरा। लेकिन अगर सिरे से सिरा जोड़ेंगे तो एक को प्लस मानेंगे तो एक माइनस हो जाएगा, फिर परिणामी मिल जाएगा इस तरह से। यही रूल हमने इसमें लगा दिया। देखिए ओ बी, वेक्टर ओ बी, ओ से बी तक, उसके बाद में बी से ए तक, तो बी से ए तक, भाई इसके सिरे से इसका पूछ जुड़ा है तो ये प्लस हो गया, फिर ये निकल आया, फिर यू निकल आया, मतलब यू निकला, इसको इधर लाया, ये सब हो गया। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे कि ये वेक्टर जो है वो सदिश रूप है। अगर हम मतलब सदिश रूप वेक्टर लेंगे तो बगल में जो कूलॉम का नियम लगा था वहां आर लिखेंगे। तो फिर आगे चलते हैं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, फिर हम लोग इसे आगे बढ़ाएंगे। अब कूलॉम के नियमानुसार दो आवेशों के बीच बल लगता है ना, तो कूलॉम के नियमानुसार क्या होगा, लिखिए F12, जो बल F12 लगेगा वेक्टर, वो किधर लगेगा, अच्छे से समझने का प्रयास करना आप लोग। K लिख ले या 1/4πε0 लिख लें, Q1 इंटू Q2 बटा जो दिशा है आपकी ये R12, Q1 मतलब F12 का मतलब आवेश Q1 पर लगने वाला बल किसके कारण लग रहा है, आवेश यहाँ Q2 के कारण लग रहा है, Q2 यहाँ है, तो इस पर जो बल लगेगा, दूरी किधर से किधर जा रहे हैं, बल किधर लग रहा है, मेरी पेन देखिए ऐसे जा रहे हैं ऊपर की तरफ, ऐसे लगेगा ना, ये वाला इस पर लगाएगा ऐसे, तो जब ये वाला इस पर लगाएगा तो क्या है कि दूरी कौन सी लेंगे, हम किधर जा रहे हैं, Q2 से Q1 की तरफ, तो दूरी क्या लेंगे, R21। अब R21 यहाँ क्या है, प्लस है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं R21 का होल स्क्वायर, या आप सदिश रूप में भी लिख सकते हैं, इसको लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख लेंगे, ठीक। ये क्या है F12, और फिर वेक्टर F21 मतलब इस पर लगने वाला बल, आवेश 2 पर आवेश 1 के द्वारा, तो अब किधर जा रहा है बल, कौन लगा रहा है, Q1 किस पर लगा रहा है, Q2 पर। पेन की नोक देखिए, Q2 नीचे जा रही है, Q2 नीचे जा रही है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि आवेश तो वही है, कूलॉम का नियम लगेगा, बशर्ते दूरी अब दूसरी है, क्योंकि हम इधर से इधर जा रहे थे तो दूरी R12 थी, अब नीचे जा रहे हैं तो दूरी जो है वो क्या होगी, वेक्टर इस पर लगा देंगे हम लोग, अब दूरी जो होगी वो क्या होगी, वो R12 होगी, और R12 क्या है, माइनस होगी, क्या होगी, माइनस होगी, तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस R12, माइनस बाहर ले लीजिए, R12 का स्क्वायर, R12 का क्या देख रहे हैं हम लोग, स्क्वायर देख रहे हैं, ठीक। या आप माइनस इस तरह से लिख दीजिए, या पूरा वेक्टर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये क्या बन जाएगा, इसको आप माइनस लेंगे, F21 माइनस KQ Q2, अब हमारी जो दूरी होगी वो क्या होगी, ये होगी R12 का स्क्वायर, ये माइनस नहीं होगा, R12 का स्क्वायर होगा, माइनस नहीं होगा, R12 का स्क्वायर, या यूं लिख सकते हो आप लोग R12 का स्क्वायर। फिर आगे हम लोग क्या देखेंगे, ध्यान से देखिए, ये वाली वैल्यू दोनों की बराबर है बराबर, ये वाली वैल्यू दोनों की बराबर है, तो ये भी दोनों बराबर रखा जा सकता है, मतलब ये दोनों बराबर दूरियां दोनों
पॉइंट के बीच में बराबर हैं, ये देखो ध्यान से, ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। चेक कर लीजिए आराम से, r1 माइनस r2 वेक्टर, r1 माइनस r2 दोनों वेक्टर ये बराबर है, तो ये भी आपस में बराबर होगा। अतः हम यूं लिख सकते हैं r उसके बाद में 2 1 इक्वल टू माइनस r12, या आप यूं लिख सकते हैं r12 इक्वल माइनस r21। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण में उठा के रख देंगे r12 के जगह पे माइनस r21 का स्क्वायर, तो ये वेक्टर f हो जाएगा इक्वल टू बनेगा k q1 इंटू q2 बटा ये माइनस होगा और ये r21 का स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं क्या है, जो चीजें यहाँ है वही चीजें यहाँ है, तो यहाँ उठा करके इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, f रख सकते हैं ना, तो वेक्टर f21, वेक्टर f21। अब क्या करेंगे, इसके जगह पे टोटल उठा के क्या रखेंगे, ये वाला मान, तो इसके बराबर क्या है वेक्टर, भाई इसके जगह पे हम लोग क्या रखेंगे k q1 q2 बटा r2 का स्क्वायर 21, k q1 q2 बटा r21 का स्क्वायर। फिर आप क्या करेंगे, इसके जगह पे वेक्टर f रखेंगे, बशर्ते ये माइनस है तो माइनस होगा f, फिर उसके बाद में 1 2। इससे क्या निकल रहा है, इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि दोनों पर लगने वाला जो फोर्स होगा, बल होगा, वो समान होगा, किंतु एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा, और दोनों बलों का परिणामी जो होगा वो शून्य होगा, योग जो होगा वो शून्य होगा। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत दिशा में अगर दो समान बल लग रहे हैं, पेन देखो मेरा, तो क्या होगा, ये पेन किधर जाएगा, मान लो इधर से 5 न्यूटन बल लग रहा है, इस पर भी 5 न्यूटन का लग रहा है, तो दोनों क्या होंगे, ना कोई आवेश इधर उधर नहीं जाएगा, इसलिए आवेश यहाँ क्या होगा, स्थिर होगा, आवेश क्या होगा, स्थिर होगा। इसको दूसरी विधि से इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग, वेक्टर f12 k q1 इंटू q2 बटा वेक्टर r1 माइनस r2 का क्यूब कर दीजिए, और यहां लिख लेंगे वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2, यूं लिख लेते हैं। दूसरा भी ऐसे करते हैं, वेक्टर ये सदिश रूप है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये r1 माइनस r2 किया गया है, इसका मतलब ये 3 घात लिखे हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना, एक घात ये हटा देगा, इसका मतलब r1 माइनस r2 जो हम लोगों ने निकाला था वो हुआ। फिर f21 इक्वल टू k q1 q2 बटा वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2, ये इस ब्रैकेट का मतलब चाहे प्लस आए मान चाहे माइनस आए, हमेशा प्लस होगा, इस जो रेखा ब्रैकेट है इसका मतलब ये होता है। फिर इसमें क्या है, दूसरे वाले में, इसमें हमको जो मिला था r1 माइनस r2 बराबर माइनस वेक्टर r12 था, क्या था, r12 था, या आप यूं लिख सकते हैं इसको r2 माइनस r1, वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। फिर क्या होगा, यहां भी क्यूब होगा, ये सेम चीजें हैं, अगर इसको r1 माइनस r2 करना है सेम, तो r1 माइनस r2 की जगह करना है, तो फिर क्या होगा, इसमें माइनस कॉमन लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, f21 माइनस कॉमन बन जाएगा k q1 इंटू q2 बटा वेक्टर r1 माइनस r2 का होल क्यूब, फिर ये बन जाएगा माइनस बाहर लिए तो वेक्टर r1 प्लस हो जाएगा, और r2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। समीकरण 1 और 2 से जब हम लोग देखेंगे ध्यान से, समीकरण 1 और 2 से दोनों से जब हम लोग देखेंगे तो क्या मिलेगा, हमको मिल रहा है कि जो चीज यहां लिखी है, ध्यान से देखो, वही चीज यहां भी लिखी है, ये देखो है, बशर्ते यहां केवल माइनस है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरे के स्थान पे वेक्टर f12 रख सकते हैं, वेक्टर f12 रख सकते हैं, तो क्या मिलेगा,
वेक्टर F21 इक्वल टू माइनस वेक्टर F12। यही सदिश निरूपण है। तो इसमें क्या है, दोनों बलों का केंद्र सेम है, मतलब जितना एक दूसरे पर आवेश लगाते हैं समान आवेश, और एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगाते हैं। आवेश क्या लगता है, दोनों आवेश एक दूसरे पर समान किंतु विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। दोनों आवेश एक दूसरे पर, चिन्ह ये बता रहा है माइनस केवल विपरीत दिशा, और जो इसका परिमाण है, दोनों का बल का परिमाण जो है वो दोनों का समान है, बराबर है ना। दूसरे पर विपरीत, दोनों आवेश एक दूसरे पर समान परिमाण के बल, परिमाण के बल विपरीत दिशा में लगाते हैं, विपरीत दिशा में लगाते हैं। चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को ही एंड करते हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कीजिएगा। कोई दिक्कत होती है तुरंत कमेंट कीजिए, वो प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना।